क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर आईपीओ में पैसे लगाएं तो आज आपकी नेटवर्थ क्या होगी? अगर लग रहा है सवाल आपको इंटरेस्टिंग और ये आपके दिमाग में भी आया है तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ ऐसे तथ्य जो आपको कर देंगे सरप्राइज और हैरान। यही सवाल पूछा हमने अपने दोस्तों से और हमने पता लगाया कि 2011 से 2020 तक कितने आईपीओज आए हैं मार्केट में। और फिर हमने क्या किया, हमने की एक कैलकुलेशन और हमने ये पता करने की कोशिश की कि इन सारे आईपीओ में अगर हमने पैसे लगाए होते तो टोटल गेन परसेंटेज क्या होती आज। 2793%। हैरान मत होइए, सच में यही नंबर है। अगर आपने इन हर 181 आईपीओ में पैसे लगाए होते तो टोटल गेन हो जाता 2793%। और अगर आपको ये नंबर बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है तो हम आपको डेटा बताएंगे सबसे टॉप आईपीओ का जो इन 10 सालों में आया है। तो उस कंपनी का नाम है वी मार्ट रिटेल और इसमें अगर आपने पैसे लगाए होते इनके आईपीओ में तो टोटल रिटर्न मिलता आपको 944.52%। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि टॉप लूजर कौन रहा है। तो हमारे टॉप लूजर हैं ऑर्टेल कम्युनिकेशंस, जिसमें अगर आपने आईपीओ में पैसे लगाए होते तो आपको नुकसान होता लगभग 99.70% का। तो इस डेटा को और आसान बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने 2011 में 100 रुपए लगाए होते तो इस दर से वो 100 रुपए आज हो जाते 2793 रुपए। सेम पैसे अगर आपने लगाए होते सेंसेक्स में तो वो आज हो गए होते 132 रुपए के बराबर और निफ्टी में लगाए हुए 100 रुपए आज बन जाते 127.5। Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. ये लाइनें अगर आपको किसी की याद दिलाती हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये लाइनें कही थी वॉरेन बुफे जी ने, जिसका हिंदी में ये सीधा सा अर्थ होता है, जब सारे लालची हो रहे हों तो आप डरिए और जब सारे डरे हुए हों तो आप बन जाइए लालची। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको एक वाइज इन्वेस्टर बनाने के लिए, एक लालची इन्वेस्टर नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं इस आईपीओ के बारे में कंप्लीटली कि कौन कौन से आईपीओ आए थे और किसमें कितना % मुनाफा हुआ था, तो वेलकम है आपका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पर हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पीडीएफ पोस्ट करते हैं हर रोज और जिससे आपका इंटरेस्ट जगेगा इन्वेस्टमेंट की फील्ड में। आईपीओ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है और अब इस डेटा के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि एक आईपीओ के बारे में कैसे स्टडी करते हैं और कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो आपको आईपीओ स्टडी समझाने के लिए हम एग्जांपल लेंगे कल्याण ज्वेलर्स का। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं। तो पहला स्टेप होता है ये मार्क करना कि जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं वो करती क्या है और उसके बिजनेस के बारे में आप क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि मुझे लगता है कि शादियों का सीजन रुका हुआ है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और कोविड-19 के आगे दुनिया बढ़ जाएगी तो शादियां होने लगेंगी खूब धूमधाम से पूरे देश में। और शादियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? जी हाँ, सही सोचा आपने, गहने और बहुत सारे गहने। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर कंपनी के फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होते हैं। नॉर्मल गूगल सर्च करिए कल्याण ज्वेलर्स फाइनेंशियल्स करके, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए स्क्रीनशॉट से ये देख पा रहे हैं कि गूगल पे सर्च करने पे हमें क्या क्या डेटा मिला कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर। तो हम बस थोड़ा सा नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये डेटा अवेलेबल है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी के बारे में जब पढ़ना हो और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हो तो वो डेटा सबसे ज्यादा होता है ट्रस्टवर्दी। तो हम अब आ जाते हैं कल्याण ज्वेलर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि डाउनलोड सेक्शन में इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अवेलेबल हैं 2018, 2019 और 2020 के। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेम पेज पर इन्होंने फाइनेंशियल्स अवेलेबल कराए हैं अपने यूएई के 2 ब्रांचों के और कतर की 1 ब्रांच के। तो आइए चलिए खोल लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 तक की फाइल जो यहाँ पर मौजूद है। तो फाइल दिखती है कुछ यूं, जिसमें बहुत सारा डेटा होगा जो आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए भी आईपीओ में पैसा लगाने के पहले। इस फाइल में वो सब कुछ मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, क्या नई ब्रांचें खोलने वाले हैं, क्या पोर्टफोलियो बढ़ाने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट ये बनाने वाले हैं और कंपनी की क्या सोच है। तो बेसिकली जो भी आपको चाहिए किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इस फाइल से। और यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप और इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप 2-3 फाइनेंशियल ईयर्स की फाइल एक साथ खोल के स्टडी कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी किस दिशा में आगे जा रही है। तो हम स्क्रॉल करते हुए आते हैं सबसे बड़ी काम की चीज पर, जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये शीट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मार्च 31, 2019 से मार्च 31, 2020 तक का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक एक चीज बारीकी से, बिकॉज हमारा मकसद है सिखाना। तो हम ये बैलेंस शीट छोड़ देंगे आपके पास और जिससे आप एक एक करके चीजें पढ़ सकें और आप खुद से सीखने का प्रयत्न करें, जिससे आप किसी कंपनी को खुद से एनालाइज करने के काबिल बन सकें। तो एसेट्स का सीधा मतलब होता है संपत्ति। तो पहले कॉलम में हम देख पाते हैं कि कंपनी की संपत्ति में क्या क्या है। इसमें है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट,
हम आपको क्विकली बता देंगे कुछ शब्दों का मतलब, जिससे आप ये बैलेंस शीट और आसानी से समझ सकें। तो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का मतलब आप जानते ही होंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि कोई कंपनी या कोई मशीन जो बन रही है या प्रोसेस में है, कंपनी के इस्तेमाल में आने की तरफ। राइट ऑफ यूज एसेट्स का मतलब होता है कि वो सामान जो कंपनी ने एक तरह से किराए पर ले रखा है और कुछ समय के लिए उनके पास ये राइट है कि वो सामान यूज कर सकते हैं, तो उस फिक्स टाइम के लिए वो बन जाता है एसेट हमारी कंपनी के लिए। इनटेंजिबल एसेट्स का सीधा मतलब ये होता है कि वो एसेट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे कोई पेटेंट है या फिर लाइसेंस है, वो आता है इंटेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारी मशीनें और बिल्डिंगें जिनको हम छू सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो अगले 1 साल में आप बेचकर पैसे बना सकते हैं या उससे पैसे पा सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो हो सकते हैं जो 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए आपके साथ रहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं वो 1 साल में 14,981 से बढ़कर 19,933 हो गए हैं। मतलब एक तो कंपनी के या तो प्लांट्स बढ़े हैं या तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बढ़ी है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में आने वाले समय में। तो ऐसे ही इस बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम आपके पास छोड़ते हैं कि आप इसको देख सकें, और फिर आपके मन में आएंगे बहुत सारे सवाल। उन सारे सवालों को आप लिखिए कमेंट सेक्शन में और हम फिर एक एक करके आपके हर सवाल का जवाब देंगे, और इस बैलेंस शीट में जो जो शब्द लिखे हुए हैं उन सब के मतलब हम आपको समझाएंगे आने वाले समय में। तो आप इसी फाइल में नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी की टोटल इनकम, जो जाहिर सी बात है बढ़ी हुई दिख रही है, और एक्सपेंसेस मतलब इन्होंने खर्चा कितना किया है पिछले 1 साल में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर बिजनेस के लिए आप देते हैं टैक्स, तो हर बैलेंस शीट में ये मौजूद होता है डेटा कि कितनी कमाई कंपनी ने की है, कितना टैक्स पे किया है, और टैक्स पे करने के बाद कितनी इनकम उनकी जेब में बची है बाकी। इसके अलावा सेम फाइल में आपको मिलती है इक्विटी, शेयर कैपिटल और इसका डेटा। इक्विटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कितने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के आईपीओ आने के पहले, और उनकी क्या भागीदारी है, क्या वैल्यूएशन है, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैश फ्लो। अगर मान लीजिए आप 5 रुपए का कोई सामान बेचते हैं, उस पर आपको फायदा आता है 2 रुपए का, तो आपके पास हो गए टोटल 7 रुपए। अगर आप वो 7 के 7 रुपए अगला सामान बनाने में लगा देते हैं तो आपके पास कैश हो गया 0। तो ऑन पेपर आपको दिखेगा प्रॉफिट, लेकिन आपकी जेब में कैश होगा 0। किसी भी बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए कंपनी के जेब में कैश होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना किसी भी कंपनी का। तो कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 644 से बढ़कर 2,553 हो गया है इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2019 से 2020 तक। तो यहाँ पर आपको वो सब डेटा मिलता है कि कंपनी के पास कौन सा कैश आ रहा है और कौन सा कैश जा रहा है। अगर कंपनी ने कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ मशीनें बेची हैं, कुछ फाइनेंसिंग कराई है, बैंक से लोन लिया है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है इसी सेम पीडीएफ फाइल में। और अगर आपको याद हो तो डाउनलोड सेक्शन में हमें दिखे थे इनके 3 सब्सिडरी जिनके फाइनेंशियल्स अवेलेबल थे, 2 यूएई की ब्रांचेस और 1 कतर में। तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी डेटा अवेलेबल है कि इस कंपनी ने उन सब्सिडरीज में कितना पैसा लगा रखा है। इसके अलावा ये डेटा आपको बताता है कि कंपनी के पास इन्वेंट्री कितनी है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सामान जो आप फ्यूचर में जाके बेचने वाले हैं लेकिन अभी नहीं बेचा है आपने। जैसे आपको मान लीजिए बनाना है पिज्जा, तो पिज्जा बनाने के लिए फ्रिज में आप जो भी सामान रखेंगे पहले से खरीद कर, सब्जियां हो गई, ब्रेड हो गई, मैदा हो गया, वो सारा काउंट होता है इन्वेंट्री में। जब कोई बिजनेस हो जाता है बहुत बड़ा, तो हर बिजनेस डील का पैसा आपको तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है, कुछ पैसे आते हैं थोड़े बाद में, वो सारा काउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स में। मतलब ये आप रिसीव करने वाले हैं आगे जाके आने वाले समय में। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि इनका बैंक बैलेंस कितना है और उनके हाथ में कैश कितना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ज्यादातर दर्शक ऐसे हैं जो पहली बार इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं। तो हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा भार नहीं डालेंगे, बट हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप इसको लीजिए, पढ़ने की कोशिश करिए, और एक एक बारीक से बारीक छोटा से छोटा क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आता है वो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम आपको दिलाते हैं भरोसा कि अगर आप इस पीडीएफ फाइल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि किस शेयर में पैसे लगाएं या किस शेयर को बेचें या किस शेयर को खरीदें। आप खुद से काबिल बन जाएंगे अपनी कंपनी खुद एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कंपनी की कमान किसके हाथों में है। तो कल्याण ज्वेलर्स के सीएमडी हैं टीएस कल्याणरमन जी। तो किसी भी कंपनी को जब आप स्टडी करते हैं तो उनकी वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के लीडर्स कौन हैं, बॉसेस कौन हैं,
उसके बाद आप कंपनी के पेज पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि इनका विजन क्या है, ये कैसे इंसान हैं और ये कितनी काबिलियत रखते हैं कंपनी को कहां तक आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आईपीओ की एक बेसिक सी पाठशाला और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी। अगर ये आईपीओ का डेटा आपके मन में इंटरेस्ट जगा पाया है तो आप जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में और पूछिए हमसे ढेर सारे सवाल और हम आपको देंगे ढेर सारे जवाब और आपको बना देंगे हम एक बहुत ही काबिल इन्वेस्टर। और जैसे ही आप सीख जाएंगे कंपनी की स्टडी करना आईपीओ के पहले, उसके ठीक बाद हम आपको बताएंगे कि ये आईपीओ खरीदा कैसे जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ आने के पहले ही हम इस पोजीशन में आ सकें कि हम इस पे इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकें।